क्या कभी आपने महसूस किया है कि भीड़ में होते हुए भी आप अकेले हैं? क्या कभी ऐसा लगा है कि लोग आपसे नहीं बल्कि आपकी किसी और पहचान से दोस्ती करना चाहते हैं? आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो सिर्फ एक सच्ची दोस्ती चाहती है। एक नई स्कूल, नए चेहरे, सोशल मीडिया की चमक-धमक और एक ऐसी गलत पहचान जो इसकी पूरी जिंदगी को उलझा देती है। ये कहानी है मंजा की जो दोस्त बनाना चाहती है, लेकिन हर कदम पर खुद को खोती चली जाती है। तो आइए एक ऐसी कहानी में दाखिल होते हैं जहाँ मुस्कुराहट के पीछे तन्हाई है और गायब हो जाना एक सवाल बनकर दिल में उतरता है। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम मंजा है, जो नए स्कूल में ट्रांसफर होकर आई है। मंजा का इस बार सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, दोस्त बनाना। अपनी पिछले स्कूल में किस्मत कभी इसका साथ नहीं देती थी, वो वहाँ किसी दोस्त को बनाने में कामयाब नहीं हुई थी। इसलिए जब वो अपने नए स्कूल के पहले दिन जाती है तो वो थोड़ी उदास होती है, लेकिन तकदीर इसके लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आती है। जब वो क्लास में अपना तारुफ कराती है तो सारे बच्चे इसके गर्मजोशी से खुशामदीद कहते हैं। इस मुस्बत माहौल को देखकर मंजा वक्फे के दौरान सोचती है, शायद ये पहली बार है कि मैं कोई दोस्त बना सकूंगी। मगर चाहे वो जितना भी कोशिश कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, सब इसे नजरअंदाज कर देते हैं। तभी कहानी में दाखिल होती है जिंदगी। स्कूल की सबसे मशहूर लड़की जो अपने दोस्तों के साथ मंजा के पास आती है और दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। मंजा हैरान रह जाती है कि इतनी मशहूर लड़कियां इससे दोस्ती करना चाहती हैं। इसे इंटरनेट से सीखी हुई सोशलाइजिंग टिप्स याद आती हैं और वो बगैर हिचकिचाहट के बात करने की कोशिश करती है। जल्द ही जिंदगी और इसका ग्रुप मंजा को लंच पर इनवाइट कर लेते हैं। साथ चलते हुए मंजा का दिल खुशी से भर जाता है। वो सोचती है आखिरकार मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है। लेकिन तभी कहानी में मोड़ आता है। जिंदगी से कुछ मेल फ्रेंड से मिलवाती है। जैसे ही मंजा इनसे मिलती है वो बिल्कुल बेआराम हो जाती है। वो सिर्फ बहुत हैंडसम ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पॉपुलर भी होते हैं। सबसे संजीदगी दिखाने वाला लड़का या जॉन बगैर कुछ कहे आगे बढ़ जाता है, लेकिन अचानक इसका ब्रेसलेट मंजा के कॉलर में फंस जाता है और वो लड़खड़ा जाता है। मंजा घबरा जाती है और फौरन यंजून को संभाल लेती है। मंजा घबरा जाती है और फौरन यंजून को संभाल लेती है, लेकिन इसे समझ नहीं आता कि क्या करे। एक वीडियो याद करके वो हौसला जमा करती है, मुस्कुराती है और आहिस्ता से माफी मांगती है। यंजून ठंडे अंदाज में बस इतना कहता है, छोड़ दो, और वहाँ से चला जाता है। जिंदगी से बताती है कि यंजून और हिजोन कजन है, लेकिन फितरत में बिल्कुल उल्टे। यंजून मिलनसार और स्मार्ट है, जबकि यंजून खामोश, मोहतात और ठंडा है। असल अजीब माहौल तब बनता है जब म्यूजिक क्लास में मंजा और यंजून को एक ही सीट शेयर करनी पड़ती है। पहले से ही भारी माहौल और ज्यादा अजीब हो जाता है। सोशल बनने का इरादा करके मंजा बात शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन यंजून खामोशी से अपने एयरफोन लगा लेता है। मंजा का दिल थोड़ा टूट जाता है। बाद में एक टीचर इसे अपनी तरफ बुलाकर समझाती है कि नए स्कूल को एंजॉय करे और बताती है कि जल्दी एक ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाली है। जब मंजा इस लड़की की प्रोफाइल देखती है तो इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इस लड़की का नाम भी मंजा ही होता है, लेकिन सब इसे ह्यूमेन के नाम से जानते हैं। वो एक इंस्टाग्रामर इन्फ्लुएंसर है जिसके हजारों फॉलोअर्स हैं। इसकी तस्वीर बहुत ग्लैमरस और स्टाइलिश होती हैं, जबकि मंजा सादा सा चश्मा पहने रहती है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो प्रोफेसर मंजा को ह्यूमेन समझ लेते हैं। मंजा सोचने लगती है, क्या मेरे नए दोस्त भी मुझे किसी और के तौर पर जानते हैं? क्या मेरी दोस्ती ही ये गलती है? वो खुश भी होती है और डरी भी होती है। तभी कहानी एक और मोड़ ले लेती है। हीजन इससे बात कर लेता है और बताता है कि इसे सच्चाई मालूम है। हीजन इसे यकीन दिलाता है कि वो इसका राज किसी को नहीं बताएगा। क्लास में लड़कियां और इसकी सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी की तारीफ करती है, लेकिन असल में ह्यूमन की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रही होती है। मंजा सच बताने ही वाली होती है, लेकिन समझ जाती है कि वो सिर्फ फॉलोअर्स हासिल करने के लिए करीब आ रही है। अजीब हालात से बचने के लिए वो झूठ बोल देती है कि अब वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती। स्कूल से घर लौटते वक्त मंजा बिल्कुल टूट जाती है। सब इसे दोस्ती सिर्फ किसी और की वजह से करना चाहते हैं। इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एक दुकानदार पर कुछ मीठा लेने के लिए रुक जाती है, लेकिन दवाइयों का पेमेंट करते वक्त अचानक यजमान इसका हाथ पकड़ लेता है। वो इसे पुल पर रोते देखा था और डर गया था कि कहीं वो कुछ गलत ना कर ले। मंजा इसे शुक्रिया कहती है और एक और भारी सवाल पूछती है, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया से गायब हो जाना कैसा होगा? अर्जुन जवाब देता है, नहीं, कभी नहीं, शायद जिंदा रहना ही सबसे बेहतर है। इस रात मंजा एक गाना सुन रही है, डिसअपेयर और स्टे लाइफ। ये नाम इसके दिल को छू जाता है। वो कमेंट्स पढ़ती है और समझ जाती है कि वो अकेली नहीं है। वो दिल से लिखा हुआ कमेंट छोड़ती है, जिसका जवाब कैरियर फौरन देता है, मुझे भी कभी भी ऐसा ही लगता है, लेकिन सबसे जरूरी है जिंदा रहना। अगले दिन नई स्टूडेंट आ जाती है यूमेन, लेकिन मंजा इसे देखकर हैरान रह जाती है। ऑनलाइन ग्लैमरस दिखने वाली यूमेन असल जिंदगी में बिल्कुल नर्डरी लगती है। रेस के दौरान मंजा इसे बाथरूम में पकड़ कर पूछती है, तुम ऐसी क्यों लग रही हो? तुम इतनी पॉपुलर और खूबसूरत हो। यूमेन ठंडे लहजे में कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तभी मंजा समझ जाती है कि मैंने जानबूझकर ऐसा रवैया अपनाया है। क्लास में बच्चे हंस रहे होते हैं। दूर से देखकर यूमेन को अपनी पुरानी जिंदगी याद आ जाती है। दोस्त हंसते खेलते रहे, लेकिन अब वो मान चुकी होती है कि दोस्ती बेकार चीज है। क्लास के बाद मंजा फिर इससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यूमेन इसे स्टोर रूम में खींच लेती है और साफ कहती है, ऐसा मत दिखाओ जैसे तुम मुझे जानती हो। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। और यही वो लम्हा होता है जब मंजा पहली बार अपना दिल खोलती है। मंजा आखिरकार सब गुस्सा सच बता देती है। वो बताती है कि इसकी मौजूदगी दोस्ती एक गलत पहचान पर मबनी है और इसे वाकई किसी की मदद की जरूरत है। लेकिन ह्यूमन ठंडी आवाज में जवाब देती है कि ये तुम्हारा मसला है, खुद ही सुलझाओ। दूसरी तरफ यजून और हेजोन हमेशा की तरह साथ वक्त गुजार रहे होते हैं। थोड़ा हिचकिचाते हुए यजून पूछता है, क्या तुम्हें मंजा में दिलचस्पी है? यजून फौरन कोई जवाब नहीं देता।
तभी जीवन और हसन दोनों मिलकर यजोन को छेड़ने लगते हैं। माहौल बहुत मजेदार हो जाता है। फिर जीवन ऐलान करता है कि वो मंजा के इस्तकबाल में एक पार्टी रखेगी। जल्द ही सब लोग एक जोशीली करवा कर पार्टी में जमा हो जाते हैं। मजे के दौरान अचानक यजोन मंजा से गाना गाने को कहता है। आखिर ये तो इसी की वेलकम पार्टी थी। मंजा घबरा जाती है क्योंकि इसने कभी किसी के सामने गाना नहीं गाया था। यजन मजाक में कहता है तुम दोनों साथ में गा लो, लेकिन यजोन पुरसुकून अंदाज में जवाब देता है मैं गाना नहीं गाता। फिर भी मंजा हौसला रख वो जमा हो जाती है और गाना शुरू कर देती है। इसके बाद सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तालियां और तारीफों से इसका एतमाद बढ़ जाता है। गाना खत्म होने के बाद मंजा वॉशरूम की तरफ चली जाती है। इसे पता नहीं होता कि वो चुपके से इसके पीछे आ रहा है। वो इसे ड्रिंक पकड़ाता है और इसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। इसी लम्हे इसकी आंखों में हल्की सी दिलचस्पी साफ दिखाई देती है। दोनों वापस कमरे में लौटते हैं। थोड़ी देर बाद इसकी दोस्त खुश होकर बताती है कि ह्यूमन ने इसकी इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट कबूल कर ली है। ये सुनकर मंजा का दिल बैठ जाता है। वो समझते हैं कि अब सब कुछ बिखरने वाला है, लेकिन फिर अचानक वो एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर नोट करती है। ह्यूमन के नहीं ये बात इसे थोड़ी तसल्ली देती है, लेकिन एक नया सवाल भी पैदा कर देती है। ह्यूमन ने अपनी सारी तस्वीर क्यों हटा दी है? इधर बिल्कुल बालकोनी में यजोन और यजोन एक पुराने झगड़े पर दोबारा बात कर रहे होते हैं, लेकिन यजोन बेफिक्री से कह देता है मुझे कोई परवाह नहीं। अगले दिन म्यूजिक क्लास में मंजा बार बार यजोन की तरफ देखती रहती है। यजोन ये देख लेता है और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपने एयरफोन इसे दे देता है। अगर वो साथ में मौसीकी सुन सकते हैं। मंजा बहुत हैरान होती है, इतना खामोश लड़का इतना मीठा इशारा दे सकता है। क्लास खत्म होती ही जीवन अपने दोस्तों के साथ सेल्फी लेना शुरू की। इत्तेफाकन ह्यूमन फ्रेम में आ गई। फिर लड़कियों ने इसे किनारा होने को कहा। ह्यूमन आराम से धीमा हो गया, लेकिन वो सब कुछ समझ गई। बाद में छत पर मंजा ही ह्यूमन से मिली। मंजा ने शुक्रिया कहा और इंस्टाग्राम की वो तस्वीरें जो हद तक हो चुकी थी इनकी बात की। ह्यूमन ने खबरदार किया कि इन लड़कियों के करीब मत जाना वरना मसला हो जाएगा। बिल्कुल इसी वक्त वो दोनों अपने राज बांट रहे थे। अगर वो अपनी शनाख्त बदले तो मंजा चाहती है कि वो मशहूर रहे, जबकि ह्यूमन बस एक आम सी लड़की बनना चाहती है और जिंदगी गुजारना चाहती है बगैर किसी तवज्जो के मरकज बने। आखिरकार वो दोनों फैसला करते हैं कि किरदार बदल लेंगे। यूमेन मंजा को सिखाएगी कि वो कैसे मशहूर हो जाए और मंजा यूमेन को बताएगी कैसे एक बेहतरीन लीडर बना जाए। चंद दिन बाद जब मंजा तब्दीली की कोशिश कर रही होती है, अचानक इसकी मुलाकात याजून से हो गई। इनकी नजरें मिली और इस वक्त याजून इसमें मजीद दिलचस्पी लेने लगा। अगले दिन पीआई क्लास में जीवन ने मंजा के जूतों के बारे में सवाल किया। माहौल थोड़ा संजीदा हो गया, लेकिन यजोन आगे आकर कहता है कि इसके पास भी ऐसे ही जूते हैं। सबकी तवज्जो वहां से हट जाती है। बाद में स्टोर में मंजा और यूमेन बात कर रहे होते हैं कि अचानक किसी के कदमों की आवाज आती है। यजोन वहां पहुंच जाता है और मुस्कुरा कर कहता है कि मैं भी इस सीक्रेट ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता हूँ। यूं तीनों के बीच एक अनकही दोस्ती बन जाती है, लेकिन तभी स्कूल में अफवाहें फैलने लगती हैं। अब जब भी मंजा गलियारे से गुजरती है, लोग इसे घूरते हुए सरगोशियां करते हैं और यहीं से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है। क्लास में वापस आकर जीवन पेड क्लास में अपनी बात के लिए मंजा से माफी मांगती है। मंजा समझदारी दिखाते हुए कहती है इसे कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन बाद में जब मंजा सुनती है कि यमन के बारे में पीठ पीछे बुरी बातें की जा रही है तो उसे बहुत जुर्म महसूस होता है, क्योंकि यमन हमेशा सबके साथ अच्छा ही करती आई थी। अगले दिन यमन मंजा को अलग बुलाती है ताकि इसे और अच्छी तरह समझा सके। इसके बाद दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। एक दोपहर दोनों एक कैफे में साथ बैठी थी। ये पहली बार था जब मंजा किसी दोस्त के साथ बाहर बाहर आई थी और इसकी खुशी इसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। यूमेन पूछती है क्या तुम पहले कभी कैफे आई हो? थोड़ी शर्मा कर मंजा मान जाती है कि नहीं। हालांकि स्कूल में वो काफी पॉपुलर समझी जाती थी। ये देखकर यूमेन इसकी प्यारी सी तस्वीर लेती है और मुस्कुरा कर कहती है चलो इससे अपनी नई प्रोफाइल फोटो बनाते हैं। इधर जब यजोन मंजा की नई प्रोफाइल फोटो देखता है तो इसका दिल चाहता है कि इससे बात करे, लेकिन इसी वक्त यजोन वहां आ जाता है और यजोन के अंदाज देखकर समझ जाता है कि वो कुछ छुपा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता स्कूल फार्म पर नॉन पोस्ट करने वाले की सच्चाई सामने आने लगती है। अगले दिन लड़कियां आपस में बात करती हैं कौन किसी को पसंद करता है। कोई कहता है कि मंजा दोनों कजन्स मौसीकी वेजन और हेजन के काफी करीब है। सब थोड़ा अजीब महसूस करते हैं क्योंकि वेजन को ठंडा और दूर रहने वाला समझा जाता था। तब मंजा समझ जाती है कि वो सिर्फ इसके साथ ही नहीं बल्कि सबके साथ ऐसा ही है। फिर भी दिल में एक सवाल रह जाता है, क्या मैं कभी इसके करीब आ पाऊंगी? कुछ वक्त बाद क्लास में टीचर वेजन को यूनिफॉर्म न पहनने पर डांट देते हैं। बाद में मंजा प्यार से मशवरा देती है। इसने कहा कि इसे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन कर देखनी चाहिए। थोड़ी देर बाद जब मंजा ने क्लास में झांका तो वो बहुत हैरान रह गए। यजोन पूरी यूनिफॉर्म में खड़ा था और पहले से ज्यादा स्टाइलिश लग रहा था। इसे यजोन की बात याद आई कि कपड़े इंसान की शख्सियत बदल सकते हैं। ये सोचकर इसके मुंह पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वक्फे के दौरान यजोन ने मंजा से कोरिया जबान के नोटिस मांगे। मंजा ने खुशी खुशी अपने नोट्स दे दिए। बदले में यजोन ने इसे अपना पसंदीदा गाना दिया। पीआई क्लास के बाद मंजा वो टी शर्ट पहन कर आना शुरू किया जिसे वो यूमेन के साथ खरीदी थी, लेकिन जीवन और इसकी दोस्तें हंसने लगी। मंजा शर्म से घबरा जाती। तभी एजन आगे आकर कहता तुम बहुत अच्छी लग रही है और बता दो ये टी शर्ट काफी महंगी है। ये कहते वो यूमेन की तरफ देखता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एजन ने एक बार यूमेन से पूछा था कि वो मंजा की इतनी मदद क्यों करती है। यूमेन ने दिल से जवाब दिया था कि क्योंकि वो मेरी सच्ची दोस्त है और मैं इसे बचाना चाहती हूँ। अगले दिन मौसीकी सीडी के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए एजन एक मूवी और इसकी टिकट दी।
ये ने सिर्फ एक टिकट देखकर फौरन हैरान हो गया। मंजा हिचकिचाते हुए बोली कि वो अकेली नहीं जाना चाहती, लेकिन ये मुस्कुरा कर बोला, हम साथ चलेंगे। तो यूं दोनों ने पहली बार साथ चलने का फैसला किया। बाद में कॉरिडोर में जीवन ने मंजा को रोक कर कहा कि वो इसे दुकान पर ले जाना चाहता है जहाँ इसने टी शर्ट खरीदी थी, मगर मंजा ने सख्ती से इनकार कर दिया। मैं हिजोन के साथ जाना चाहती हूँ। ये सुनकर जीवन हैरान रह गया। अगली सुबह इसने मंजा को मैसेज किया और कहा कि इसके पास एक अहम बात है जो वो कहना चाहता है। दूसरी तरफ जब हिजोन स्कूल जा रहा था, इसे लगा कि हिजोन कुछ अजीब सा लग रहा है और पूछता है, क्या तुम खुश हो? ये जॉन हमेशा की तरह सीधा-साधा जवाब देता है, मैं वैसा ही हूँ जैसा मैं हमेशा था। लेकिन ये जॉन समझ जाता है कि इसका कज़न कुछ छुपा रहा है। दूसरी तरफ जीवन मंजा से मोहब्बत और दोस्ती की बात करता है और सीधे पूछ लेता है, क्या तुम्हें ये जॉन पसंद है? मंजा चौंक जाती है, लेकिन दोस्ती बचाने के लिए कह देती है, नहीं मुझे वो पसंद नहीं। जीवन फौरन कहती है, मुझे भी नहीं। तो वो तो हर लड़की को बाहर बुलाता है। ये सुनकर मंजा और उलझ जाती है। इसे शक होने लगता है कि कहीं ये जॉन इसके साथ संजीदा तो नहीं। वो उलझन में आकर वो मूवी टिकट जीवन को दे देती है। डेट वाले दिन जीवन पूरी तैयारी के साथ पहुंचती है, लेकिन इसे देखकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो मंजा की उम्मीद कर रहा था। इधर पार्क में मंजा सब कुछ जीवन को बता देती है। गुस्से में आकर यूमिन समझ जाती है कि जीवन ने झूठ बोला। बगैर देर के यूमिन ही जीवन को फोन करने का फैसला करती है। थिएटर के अंदर ही जीवन समझ नहीं पा रहा था कि जीवन वहाँ क्यों आई है, लेकिन तभी इसकी नजर मंजा पर पड़ती है जो जीवन के साथ अंदर ही आ रही होती है। ये देखकर इसके दिल में जलने की आग भड़क उठती है। कमरे का माहौल अचानक भारी हो जाता है। फिल्म शुरू होने से पहले सब लोग शूटिंग गेम जोन में जाते हैं। वहाँ मंजा सबको हैरान कर देती है अपनी जबरदस्त निशानेबाजी से। एजोन इसकी तारीफ करता है और हाई फाई के लिए हाथ बढ़ाता है। इसलिए में जोन भी हाथ आगे कर देता है। कुछ सेकंड का सन्नाटा है। दोनों कजन के दरमियान एक अजीब सा तनाव पैदा हो जाता है। थिएटर में बैठकर जोन अपनी एहसास छुपा नहीं पाता। मंजा साफ को अपने कजन और जीवन के साथ देखकर इसकी जल नजर आने लगती है। फिल्म खत्म होते ही है जोन जानबूझकर जीवन का हाथ पकड़ लेता है। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। असल में इसका मकसद मंजा और जोन को अकेला छोड़ना होता है। रास्ते में जीवन को सब कुछ समझ आ जाता है। वो जोन से पूछती है, क्या इसे पता है कि वो इसे पसंद नहीं करती है? जोन साफ लफ्जों में कह देता है, मुझे पता है तुम मंजा से जलती हो और बेहतर है कि हद में रहो। ये सुनकर जीवन साथ रह जाती है। इसे समझ आ जाती है कि सामने खड़ा लड़का कोई आम नहीं। दूसरी तरफ मंजा और जोन साथ साथ घर की तरफ चल रहे होते हैं। मंजा धीमी आवाज में पूछती है, क्या तुम वाकई मुझे डेट पर बुलाना चाहते थे? ये जोन के दिल में जवाब बिल्कुल साफ था, हाँ, लेकिन इसकी हिचकिचाहट इसे बोलने नहीं देती। घर पहुंचे-पहुंचे वो बस इतना कह पाता है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम आई। वो एक जुमला मंजा का सारा दिन खुशगवार बना देता है। उस रात मंजा अपने पसंदीदा फनकार का गाना सुनती है और दिल से एक कमेंट लिखती है। इत्तेफाक से गाने वाला भी वहीं देख रहा होता है और समझ जाता है कोई और भी वैसा ही महसूस कर रहा है। अगले दिन स्कूल में जीवन खुद को सबसे अलग रखती है। वो बीमार होने का बहाना करके कैंटीन नहीं जाती। असल में वो मंजा से नाराज है। खास तौर पर फिल्म के बाद अकेले बैठकर वो सोचती है कि मैं इसे कब से हसद करने लगी। शुरू में जीवन की कोई बुरी नीयत नहीं थी। इसे लगा कि मंजा भी काफी ऐसा लगा मंजा भी बाकी लड़कियों जैसी होगी, लेकिन मंजा की सादगी और फितरत सबकी तवज्जो खींचने लगी और जीवन आहिस्ता-आहिस्ता पीछे रह जाने लगी। तब से जीवन मंजा को अपनी जगह के लिए खतरा समझने लगी। जब वो मंजा और यूमेन की एक तस्वीर देखती है जिस पर सब तारीफें कर रहे थे, तो वो कुछ और करने का फैसला करती है। तब वो अपनी दोस्त दोही को फोन करता है और झूठ बोलता है कि मंजा ने इसकी डेट में मुदाखलत की। दोही फौरन मंजा के खिलाफ हो जाती है। अगले दिन जब मंजा अपने पुराने दोस्तों के पास जाती है, तो वो इससे ठंडे रवैये से बात करते हैं। इस पर इल्जाम लगाते हैं कि वो लड़कों के पीछे दौड़ रही है। जीवन की चाल कामयाब हो जाती है। मंजा अकेली रह जाती है, दिल से टूट जाती है। जब यह जोन और इसका कजन इसे अकेले बैठे देखते हैं और इसके पास जाते हैं, तो अफवाहें और बढ़ जाती है। पूरे स्कूल में बातें फैल जाती हैं। कहते हैं कि ये दोनों पॉपुलर लड़की को घुमा रहे हैं, ये दोनों पॉपुलर लड़कों को घुमा रही हैं। ये सुनकर मंजा का दिल शिकस्ता हो जाता है और भागकर यूमेन के पास जाती है। यूमेन इसे समझाती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो कभी तुम्हारी सच्ची दोस्त ही नहीं थी। अगले दिन मंजा उदास रहती है। तब यूमेन आगे बढ़ती है और अपना तब का कार्ड चलाती है। इसने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। इस सख्त लहजे में वो लड़के को खबरदार करती है, अब कभी इन लड़कियों के पास आने की कोशिश मत करना। अगले दिन जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ जाती है। यूमेन का एतबार वापस आ जाता है। स्कूल जाते हुए मंजा यूमेन से कहती है कि इसे एक जरूरी काम है। वो यूजन से मिलने चली जाती है। यही कहानी का मोड़ आता है। मंजा सच कबूल कर लेती है, इसने सबको धोखा दिया है। यहाँ तक कि अपनी सबसे अच्छी दोस्त को भी वो बताते हैं कि वो असली यूमेन नहीं, अब वो सीधी सादी लड़की नहीं बनना चाहती थी, वो मशहूर होना चाहती थी। ये सुनकर जीवन हैरान रह जाता है। वो कह देता है कि अब वो इसका दोस्त नहीं रह सकता। टूटी हुई मंजा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन असल बात कुछ और थी। जीवन इसे दूर नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि मंजा इसकी गर्लफ्रेंड बने। क्लास में मंजा सबके सामने खड़ी होती है और पूरी सच्चाई बता देती है। वो साफ कहती है, अगर किसी ने जीवन को परेशान किया तो पहले इसे मुझसे सामना करना होगा। ये कहते ही इसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर जाता है। एक आम सी जिंदगी में वापस लौटने के लिए वो एक बड़ा फैसला करती है। अपने सारे सोशल मीडिया के अकाउंट डिलीट कर देती है, चाहे सैकड़ों फॉलोअर्स ही क्यों ना चले जाएं। वक्त गुजरता है। मंजा और येजन का रिश्ता शुरू में अच्छा चलता है, लेकिन फिर दरारें पड़ने लगती हैं। जुदाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। तब मंजा को एक हैरानकुन सच्चाई मालूम होती है, जिसे प्लेलिस्ट से इसे हर दिन सुकून मिलता है, वो किसी और की नहीं बल्कि जीवन की थी। इसी एहसास के साथ हमारी कहानी खूबसूरत अंदाज में खत्म होती है। मंजा की कहानी हमें कड़वा मगर सच्चा सबक देती है। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम ये नहीं कि लोग हमें पसंद करें, बल्कि ये है कि लोग हमें जैसा हम हैं वैसा कबूल करें। सोशल मीडिया की चमक, फॉलोअर्स और मशहूरी असल जिंदगी की तन्हाई को नहीं छुपा सकती। और कभी कभी जिंदा रहना ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। अगर आपने कभी खुद को गैर जरूरी नजरअंदाज किया या अकेला महसूस किया, तो याद रखें आप अकेले नहीं हैं। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि डिसअपेयर होना हल नहीं, स्टे अलाइव ही असल जीत है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आपने कभी खुद को मंजा जैसा महसूस किया है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा।